श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। सप्ताह में 7 दिन 7 ग्रह होते हैं, शुक्रवार से लेकर रविवार तक, और जिसमें प्रत्यक्ष देवता है भगवान सूर्य। ये सबसे बड़े ग्रह के रूप में और हम सबको जीवन देते हैं। इनका व्रत करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, साथ में हमें हमारे रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है, भगवान की कृपा मिल जाती है। तो आइए हम सभी सुने भगवान सूर्य के व्रत की परम पावनी कथा, अथ रविवार व्रत कथा। बोले सूर्य भगवान की जय। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 मुनिगण एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, उनको सुनकर हमारी आपसे और कथा सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बतलावें जिसके करने से मोक्ष मिल जाए, और कलिकाल में सभी प्राणी तो अल्पायु हैं, निर्धन होंगे, और उन पर भी नाना प्रकार के रोग शोक ज्वर आदि रहेंगे। फिर ऐसे में कौन तपस्या यज्ञ आदि कर पाएगा, कौन ध्यान करेगा, कौन योग करेगा। इसलिए हे सूत जी, आप हमें ऐसा कोई मोक्ष दायक रोग नाशक सर्व प्रकार सिद्धि देने वाला रोग मुक्तिदायक व्रत बताएं, जिसके करने से इस लोक में सभी प्रकार के सुख हो और फिर हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, मुनीश्वरों, आपने संसार के कल्याण के कारण बहुत सुंदर बात पूछी है। रोग मुक्तिदायक मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सभी ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार के व्रत को कहने सुनने में तो मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ये विषय तो बहुत ही अथाह सागर है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है, ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण से कुंती माँ ने पूछा था। उसी सुंदर पवित्र संवाद को अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण माता कुंती के आश्रम पर गए। कुंती माँ ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का आदर सत्कार सम्मान दिया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने कुंती से कुशल पूछा कि बुआ सब कुशल तो है। उत्तर दिया, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो उनका स्वप्न में कैसे कुछ बिगड़ सकता है, कैसे अमंगल हो सकता है। प्रभु, सुख और दुख को देना तो आपका काम है, फिर हमें कैसे दुख हो इसका भान भी नहीं होता। हे अमंगलहारी, आपका नाम ही सभी अमंगल का नाश करने वाला है और मंगल का करने वाला औषधि है। इस प्रकार आपने हमें दर्शन दिए प्रभु, फिर हमें कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है। परंतु आपकी आज्ञा है तो कोई ऐसा व्रत बता दे जिसके करने से रोग नष्ट हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। क्योंकि सभी मनुष्य योगी मुनि तपस्वी मोक्ष की तो इच्छा ही करते हैं। मोक्ष देने वाला कोई व्रत बतावे, रोग नाशक कोई व्रत बतावे, सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत बतावे। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने, परंतु मैं इसका ठीक प्रकार से उत्तर कैसे दूं। एक समय की बात है कि देवी पार्वती ने यही बात भगवान शिव से पूछा था। उसी कथा को मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। भगवान योगेश्वर कृष्ण बोले, हे देवी, एक समय कैलाश के सुंदर शिखर पर पार्वती देवी के साथ में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव बैठे हुए थे। उनके पास नंदी आदि गण भी आए बैठ गए। उस समय देवी पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चराचर मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र हैं। आप शरणागत की रक्षा करते हैं। आप कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे कोई दुखी कैसे रह सकता है, दरिद्र कैसे रह सकता है। प्रभु हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करो। हे नाथ, रोग मुक्ति कारक, शरीर कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदाता ऐसा कोई व्रत कहिए। हे नाथ, समझाकर कहिए मुझ नादान को,
क्रोध न लाइएगा। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, हे प्रभु आप वैसे ही करें। स्त्री होने के कारण इस व्रत को सुनने में तो मैं अधिकारी हूँ ही, तथा मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी भी तो हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उसे नहीं छिपाते हैं। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछ रही हूँ, आप मुझ पर दया करो और रोगनाशक कष्टहर मोक्ष देने वाला व्रत बताइए। पार्वती जी के सुंदर सुंदर सहज छल रहित प्रश्न को सुनकर शिव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आनंद में भरकर अमृत समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कौन उपकारी हो सकता है, क्योंकि तुमने अपने ही लिए नहीं वरन जगत के लिए प्रश्न पूछा है। इस कथा को सुनने से सभी का कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, उनके कान तो सांप के बिल के समान है, और जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, केवल मोर पंख में दिखाने वाली नकली आंखों के समान है। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो तो जीते ही मुर्दे के समान है। जो जीव भगवान श्री हरि के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। हे पार्वती, पुण्य भूमि भारतवर्ष में ऋषि पत्नियों का एक समूह एकत्रित हुआ है। वो इस समय यमुना के किनारे पर उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जाकर देखो। वह रोग हर, शरीर कष्ट निवारक, विनाशक और मोक्ष को देने वाला व्रत है। शिव शंकर की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान कर गई। मार्ग में एक स्त्री मिली, उसका नाम था कुसुमावती। उसके कोई संतान नहीं थी, वो बहुत ही दुखी थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, बहुत प्रकार से रो रही थी बेचारी। भगवती पार्वती ने इतना दुख देखा तो पूछा, देवी तुम क्यों रो रही हो? कुसुमावती ने भगवती पार्वती से कहा, देवी हमारे कोई संतान नहीं है, पति ने हमको त्याग दिया, इस कारण मैं वन में दुखी हो रही हूँ। पार्वती जी ने कहा, बहन चलो हमारे साथ हो, हम दोनों पवित्र व्रत करेंगे, जिसके करने से तुझे तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तम व्रत मोक्ष को भी देने वाला है। तो पति सुख तो बहुत ही छोटा है उससे। देवी पार्वती की बात मानकर कुसुमावती उनके साथ बोली। कुछ ही दूर पार्वती और कुसुमावती चली ही कि उन्हें एक और स्त्री रोती हुई मिली, जिसको देखकर पार्वती जी ने पूछा, देवी आपका क्या नाम है और इस प्रकार से दुखी होने का क्या रहस्य है? उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम गंगा है, मेरे पुत्र नहीं होता है, इसलिए मेरे पति मुझे छोड़ देना चाहते हैं। पुत्र कैसे उत्पन्न करूं, ये मेरे हाथ की बात तो है नहीं। पुत्र नहीं होगा तो पति त्याग देंगे, उस समय मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, ये सब सोचकर मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आ रहा है जिससे मैं पति के विक्षोभ से दुख से ना दुखी हूँ। पार्वती जी ने कहा, गंगा तुम्हारा पति विक्षोभ नहीं होगा, तुम्हें पुत्र भी मिल जाएगा। पार्वती कुसुमा और गंगा को साथ लेकर रविवार को पूर्वाह्न के समय यमुना किनारे पहुंची। वहां पर मुनि पत्नियां इकट्ठा हुई थी। उनको देखा पार्वती जी ने पूछा, देवियों आप ये किसका व्रत कर रही हैं? किस देवता का व्रत है? इसके करने से क्या फल होता है? या व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम आपको पापनाशक सूर्य का व्रत हम कर रहे हैं। सौरमंडल में सूर्य के अंतर्यामी रूप से विराज रहने वाले ईश्वर पूजन का ध्यान कर रहे हैं। ये उत्तम मोक्ष देने वाला है। और धन पुत्र आदि तो गिनती ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना से ये इसका व्रत कर लेते हैं, अवश्य ही वो पूर्ण हो जाता है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी रोग मुक्त होकर अंत में मुनिजनों जैसी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से प्रारंभ होता है। इसमें तेल, आंवला, अनार, छार, नमक को छोड़कर एक समय भोजन करना चाहिए। 5 साल व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। इन 5 सालों में प्रत्येक साल एक एक धान्य सूर्य को समर्पित कर देना चाहिए। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसको उस वर्ष नहीं खाया जाता है। पहले वर्ष जौ, दूसरे वर्ष गेहूँ, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और 5वें वर्ष में उड़द दान दिया जाता है। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दान करे। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस व्रत का उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष के
सप्तमी को किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बड़ा ही अच्छा है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र दक्षिणा आदि दे पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। यह समृद्धि बुद्धि स्त्री पुत्र सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। इस प्रकार पार्वती पुष्पावती गंगा ने इस व्रत का फल विधान सुना और सभी स्त्रियों ने एक साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पुष्पावती को अपने पति का प्रेम भी प्राप्त हुआ। इस गंगा को इस व्रत के प्रभाव से समय पाकर उत्तम पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधुफल की प्राप्ति करके कैलाश की ओर चल पड़ी। पार्वती जी अपने हाथ में मधु फल को लेकर कैलाश जा ही रही थी कि उन्होंने मार्ग में एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था। पार्वती जी को बड़ी दया आई। वो हाथ में लिए हुए थी मधु फल ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं कैलाश के लिए निकल गई और भगवान शिव के पास जाकर बैठ गई। ब्राह्मण फल सहित घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में था, क्योंकि उसने देखा कि उसका घर तो धन धान्य से भरा हुआ है। बहुत सी गायें द्वार पर खड़ी हैं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह किसका प्रभाव है? ब्राह्मणी ने हाथ में फल देखकर कहा, या तो मधुफल है जो तुम हाथ में लिए हो स्वामी। यह मधुफल कहाँ से मिला आपको? यह सब इस फल का ही प्रताप है। ब्राह्मण ने सभी कथा ब्राह्मणी को कह सुनाई। उस फल के प्रताप से ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से उस सभी ने नाना प्रकार के सुख को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग तथा पुत्र पौत्र का सुख लाभ प्राप्त कर अंत में श्री हरि के लोक में जाते हैं। श्री सूर्याष्टकम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करतम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्तस्वररथमारूढं प्रचण्डकश्यपात्मजं श्वेतपद्माधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापं हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुणायं च महाशूरं विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापं हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृहत् तेजपूजं च वायुकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दूकपुष्पसङ्कास हारकुण्डलभूषिताम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यजगदा जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापं हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यजगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापं हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।